नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोगों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने लाता हूँ। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में प्रत्येक उपजाऊ भूमि को किसानों के द्वारा बारी बारी खेती करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? लाखा बाटा, रेघा, घोलिया या फिर हल? तो इसका सही आंसर जो होती है, ये बारी बारी से जो खेती करने की जो पद्धति थी वो लाखा बाटा कहलाता था। लाखा बाटा देने का तर्ज ये होता था कि सभी किसानों को एक उपजाऊ भूमि एक निश्चित समय के बाद मिलती जाती थी, जिससे जो होती है छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था जो उन्नत तरीके से निरंतर चलती रहती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन व्यापम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव रियासत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नंदगांव नामकरण का संबंध भगवान कृष्ण से है। नांदगांव जो नाम पड़ा ना, उसका संबंध भगवान कृष्ण से। या फिर दूसरा दिया है आपका, 1865 में ब्रिटिश भारत की सरकार ने महंत घासीदास को फ्यूडेटरी चीफ बनाया था। इसका पहले का नाम जो थी नांदगांव था। या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो उसका सही आंसर जो है वो आंसर डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिम्बल जी भोसले का जो होते विभिन्न जमींदारियों से अलग अलग संबंध होते थे। तो किससे क्या संबंध था, इस संबंध में जो होती है क्वेश्चन बनाया गया है। बिम्बल जी भोसले का जो होते जमींदारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोरबा की जमींदारी से जो होती है 5,000 कर तथा जो होती है, कर है ना, दान नहीं है, कर तथा जमींदारी जब्त कर ली गई। दूसरा है आपका, जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो होती 32 जो जमींदारों से 68,721 रुपये टकोली के रूप में वसूल किया जाता था। आपके तीसरा दिया गया है, चांगबखार रियासत पर 1780 में आक्रमण किया गया तथा टकोली के लिए जो होती है बाध्य किया गया। ऑप्शन डी है आपका, खैरागढ़ रियासत से सर्वाधिक टकोली, ये टकोली है ना, टकोली, सर्वाधिक टकोली जो होती है 24,000 रुपये वसूल किया जाता था। तो इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से सही आंसर को आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो होती है ये है, ये आपके ऑप्शन गलत हैं। क्योंकि जो होती है, जो चांगबखार के जो राजा की रियासत थी ना, उन्होंने जब टकोली देने से मना किया तब 1775 में, कब 1775 में वहाँ इस क्षेत्र पर आक्रमण कर जो होती है जो होती टकोली के लिए बाध्य किया गया था। तो ये 1780 न होकर ये 1785 में वहाँ पर जो होती बिम्बल जी भोसले के द्वारा वहाँ पर आक्रमण किया गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं अन्य जो रियासत थे उनसे जो होती मराठा शासक बिम्बल जी भोसले का संबंध कैसा था। चलिए मैं आप लोगों को ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। बाकी विस्तृत अध्ययन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बहुत ही जल्दी इस संबंध में वीडियो जारी किया जाएगा, जहाँ पर CGPSC प्री मेन से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और सारी क्लासेज जो होती निरंतर रूप से संचालित की जाएगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे ही आप वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है धमधा। अगर हम धमधा की बात करें तो धमधा के जमींदार ने जब विद्रोह किया ना, तब बिम्बल जी भोसले ने आक्रमण करके और उनके आक्रमण के डर से जो होती है उन्होंने पत्नी के साथ, धमधा वाले ने अपनी पत्नी के साथ जो होती है जल समाधि कर ली थी। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। नहीं चलिए ठीक है, यहीं बता देता हूँ। एक धमधा हो गया। दूसरा है खैरागढ़ की। अगर मैं बात करूँ तो खैरागढ़ के जो जमींदार थे उनकी जो होती है, जब उन्होंने आनाकानी किया, खैरागढ़ वाले ने जब आनाकानी किया कर देने से, तब उन्होंने जो होती टकोली की दर जो होती है उच्च कर दी तथा 24,000 रुपये जो होती टकोली, साथ ही साथ 500 जो होती है घुड़सवार ये देते थे। ठीक है। अगर हम कांकेर की बात करें तो कांकेर के जो राजा जो थे ना, वो धीरज सिंह थे।
और सिहावा तालुका के अधीन आते थे, लेकिन ये लोग टकोरी नहीं देते थे, उसके बदले में जो होती है ये 500 घुड़सवार देते थे। तो आप लोग कांकेर वाले 500 घुड़सवार देते थे, खैरागढ़ वाले की टकोली बढ़ा दी गई, 24,000 टकोली वसूल किया जाता था। और धमधा वाले ने जो होती आनाकानी किया, तब वहाँ का जो होती टकोली की दर जो होती टकोली के डर से वहाँ के जो राजा और रानी ने दोनों ने जल समाधि कर ली थी। अगला हम देखते हैं कोरबा वाले। तो कोरबा की जो है कोरबा वाले की जो होती है जमींदारी जब्त कर ली गई थी, कोरबा वाले की जमींदारी जब्त कर ली गई। और चांपा के जो थे वो चांपा वाले जो थे वो ऑलरेडी कौन थे, वो दीवान थे। और अगर हम आगे जो पंडरिया की बात करें, पंडरिया भी एक जमींदारी थी, तो इनसे पंडरिया से संबंध जो थे वो मंदोर नहीं था। ठीक है। और चांग भकार के बारे में आप लोगों को बताया हूँ कि 1775 में जब इन्होंने टकोली देने से आनाकानी किया, तब वहाँ के पर आक्रमण कर टकोली देने के लिए बाध्य किया गया। इम्पोर्टेंट आता है सरगुजा और बस्तर, इनसे बिंबाजी भोसले के संबंध कैसे थे। तो 1781 में महिपत राव काशी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, महिपत राव काशी के नेतृत्व में जो है वहाँ पर आक्रमण किए गए और वार्षिक टकोरी देने के लिए सरगुजा वाले को बाध्य किए गए। तो ये आपको याद रखना है कि जब सरगुजा जमींदारी थी तो वहाँ पर आक्रमण के लिए किसे भेजा गया, तो महिपत राव काशी को भेजा गया था। अब आते हैं बस्तर, ये अंतिम है। बस्तर जो है मराठों का जो होती है बस्तर रियासत पर जो राजा की जो संबंध की परिस्थिति के अनुसार जो होती है बदलती रहती थी। बस्तर वालों के साथ जो होती है समय के साथ क्या होती थी, बदलती रहती थी। अब मराठे जो होते केवल जो होती है लगान एकत्र करते थे, बस्तर में सिर्फ लगान एकत्र करते थे, और सिर्फ जो बाकी जो संबंध थे, जो उनके सैनिक राजस्व संबंधी जो भी अधिकार थे उसके लिए वे स्वतंत्र थे। ठीक है। आप लोगों को मैं पूरे के पूरे 9 जो जमींदारी थी 32 में से जो 9 जमींदारी जो मुख्य इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में से कौन सा जो कार्य है वो सत्य है। 1865 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। बी है आपका रायपुर और बिलासपुर में म्यूनिसिपल कमेटी का गठन किया गया। सी है आपका भूमि राजस्व का 3 साल का जो है बंदोबस्त लागू किया गया, या फिर ऑप्शन डी सभी के सभी कथन सत्य। इसका सही आंसर जो है डी है, सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगर मैं इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दूं तो 2 नवंबर 1861 को जो थी 2 नवंबर 1861 को छत्तीसगढ़ में जो होती है एक जिलेदारी व्यवस्था चल रही थी। मतलब छत्तीसगढ़ पूरे राज्य को एक जिला समझा गया और उसी तर्ज पर यहाँ शासन संचालन किया गया। और 1862 में छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। तो जो होती है 2 नवंबर 1861 को छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था स्टार्ट की गई, और 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया, और जिसका मुख्यालय कौन था, रायपुर था। और इनके प्रथम डिप्टी कमिश्नर की बात करें छत्तीसगढ़ में तो वो थे चार्ल्स इलियट। और ये क्वेश्चन जो होती है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था, जिनका शासनकाल 1854 से लेकर 62 तक था। तो चार्ल्स सी इलियट, चार्ल्स ऐसे लिखा है चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। चलिए, और अगर हम अतिरिक्त सहायक कमिश्नर की बात करें तो बिलासपुर में अलग व्यक्ति थे और रायपुर में अलग व्यक्ति थे। तो बिलासपुर में जो थे वो अतिरिक्त डिप्टी सहायक कमिश्नर जो थे बिलासपुर में ये गोपाल राव थे, जो कि अंतिम कौन थे, जिलेदार थे। और रायपुर में जो थे, रायपुर में मुबीब उल हसन इतनी जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। 28 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल है ना, रघुनंदन सिंगरौल ने दुर्ग जिला कचहरी पर आग लगा दी। इस कार्य
में जसवंत सिंह ठाकुर ने रघुनंदन सिंह ग्रोवर का साथ दिया था। आपको ऑप्शन ए सही, बी सही, दो सही या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो एक सही है कि 28 अगस्त 1842 को रघुनंदन सिंह ग्रोवर ने दुर्ग कचहरी पर आग लगा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय मजदूर मिल आंदोलन 1924 के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को इस आंदोलन के बाद राजनांदगांव से निष्कासित किया गया। जाति भोज में एक सिपाही द्वारा मजदूरों का जो है दुर्व्यवहार किया गया। आंदोलन के दौरान एक भी मजदूर की जान नहीं गई। या फिर ऑप्शन डी, इस आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर जो होगा वो ये है सी, किसी भी मजदूर की जान नहीं गई थी, गलत है। जबकि जरहू गोड़ नामक जो व्यक्ति थे, जरहू गोड़ नामक व्यक्ति, इनकी जो होती है द्वितीय आंदोलन में जो होती मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को मालूम है द्वितीय जो आंदोलन हुआ था ना, प्रथम जो हुआ था कुल जो है 3 किसान आंदोलन हुए थे, मजदूर मिल आंदोलन। एक 1920 में, एक जो है 24 में और एक जो होती है 1937 में। तीनों का नेतृत्व जो होती है पंडित सुंदरलाल शर्मा ही द्वारा किए गए, क्योंकि हमारे ऑप्शन क्वेश्चन में दिए गए हैं द्वितीय के बारे में। तो हम देख लेते हैं द्वितीय के बारे में क्या क्या हुआ था। एक्चुअली तो जो थी प्रथम जो मजदूर मिल के आंदोलन के पश्चात जो होती है वो मिल मजदूरों में यह भावना जागृत हो गई कि हम अपनी सभी मांगों को आंदोलन के माध्यम से पूरे कर सकते हैं। क्योंकि प्रथम जब आंदोलन हुआ था तो उसमें जो होती है किसानों की सभी मजदूर मिलों की सभी जो मांगे थी वो पूरी कर ली गई थी। इसी तर्ज पर 1924 में जो होती है एक भोज का आयोजन किया गया और उस भोज में जो होती है कुछ अंग्रेज सिपाही आए और पैर से लात मार दिए। अब पैर से लात मार दिए तब जो होते कुछ लोग जो होते हैं मजदूर जो उत्तेजित हो उठे और लौटते हुए जो एक भ्रष्ट जो बाबू गंगाधर राव था ना, गंगाधर राव, उसे थप्पड़ जड़ दिया गया। इसी थप्पड़ को जड़ दिया गया, इसी तर्ज पर जो होती है अंग्रेजों को बहाना मिल गया लोगों को गिरफ्तार करने का और लगभग 13 मजदूरों को हिरासत में लिया गया। और इसी जो पुलिस कार्रवाई में जो थी वो जरहू नामक गोड़ की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनका जन्म जो है छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था? राम प्रसाद पोटई, पंडित रत्नाकर झा, क्रांति कुमार भारती या फिर खूबचंद बघेल। तो इसका सही आंसर जो है वो क्रांति कुमार भारती, इनका जन्म जो होती छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। बाकी तीनों लोगों का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का जो होती ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर जो है जब छत्तीसगढ़ का जो होती है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1854 में, तब उस समय जो थे वो लॉर्ड डलहौजी का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में सुनाई गई सजा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। परशुराम सोनी को 6 वर्ष की कैद हुई, गिरीलाल लोहार को जो होती 8 वर्ष की कैद हुई, क्रांति कुमार भारती को 3 वर्ष की और जो है सुधीर मुखर्जी को 2 वर्ष की। तो इसमें आपको सबसे पहले जो होती सही कथन को चुनना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं। देखिए, गिरीलाल लोहार को 6 वर्ष की सजा हुई थी, ठीक है, और ये जो क्रांति कुमार भारती है उन्हें भी 3 वर्ष की सजा हुई थी। बाकी परशुराम सोनी और सुधीर मुखर्जी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो दिए हुए ऑप्शन में से आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसे ही जो होती बहुत ही यूजफुल और जो CGPSC और व्यापम के लिए जो डेडिकेटेड है, तो कि आने वाले 26 नवंबर को CGPSC द्वारा नोटिफिकेशन राज्य सेवा आयोग के पद के लिए निकाला जाएगा। तो आप लोगों जो होती है लगन और मेहनत, तन मन और धन के साथ एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि हम जो होती है एग्जाम के लास्ट तक आप लोगों की बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन लेते आएंगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो सीरीज पूरा देख लिया ना,
तो निश्चित ही यहाँ से लगभग 75% क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पास लाता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।